हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मूवी एक्सप्लेन अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल की हमारी लाइफ लगभग पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है और ज़्यादातर हम सभी इंटरनेट पर आश्रित हो चुके हैं। ये सुविधाएं जितनी फ़ायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर बनी लिव फ्री और डाई हार्ड मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये मूवी 2007 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का बजट $110 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस में इसने $338 मिलियन की कमाई की थी। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग बेस्ट रेटिंग के साथ 7.1 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में दिखाए गए स्टंट और एक्शन सीन आपकी सांसें रोक देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज का शो विद द चैनल इंट्रो। I just wanna be happy, happy tonight. मूवी की शुरुआत में हमें कुछ हैकर्स दिखाए जाते हैं जो एक लेडी जिसका नाम माय लिन होता है उसे कुछ सीक्रेट प्रोग्राम कोड देते हैं, लेकिन कोड लेने के बाद इन सभी हैकर्स को मार दिया जाता है। सिर्फ एक हैकर बचा होता है जिसका नाम मैथ्यू फेरल होता है। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि FBI के हेडक्वार्टर्स के सभी कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाते हैं और कुछ सेकंड्स के बाद अपने आप चालू हो जाते हैं। ये देख FBI चीफ जिसका नाम बोमन होता है वो समझ जाता है कि ये किसी हैकर्स का काम हो सकता है। वो अपने ऑफिसर्स को बोलता है कि सभी हैकर्स को यहाँ हेडक्वार्टर लेकर आओ। मैथ्यू फेरल को हेडक्वार्टर ले आने का काम वहाँ के लोकल पुलिस इंचार्ज को मिलता है जिसका नाम जॉन मैकलेन होता है, जिसका ज़्यादातर वक्त अपनी बेटी पर नज़र रखने में बीतता है जिसका नाम लूसी मैकलेन होता है। इधर जॉन मैथ्यू फेरल को लेने उसके घर जाता है। दूसरी तरफ मैथ्यू को मारने के लिए पेशेवर हत्यारे उसके घर के पास आ जाते हैं और उसके घर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। जॉन मैथ्यू को बचाता है और उनमें से कुछ गुंडों को मारकर मैथ्यू को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर माए गुंडों के पास फ़ोन करती है। वो माए को बोलता है कि मैथ्यू भाग गया। ये सुनकर माए पूरी बात अपने लीडर को बताती है जिसका नाम थॉमस गैब्रियल होता है। वो उन गुंडों से कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, उससे ढूंढकर मार दो उसे। इसके बाद थॉमस अपने मेन हैकर जिसका नाम ट्रे होता है उससे कहता है कि स्टेप 1 शुरू करो और ट्रे स्टेप 1 शुरू कर देता है जिससे सारे ट्रांसपोर्ट कमांड इनके कंट्रोल में आ जाते हैं और इधर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कमांड सेंटर के सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाते हैं जिससे पूरे शहर में ट्रैफिक जैम हो जाता है। इस जैम में जॉन और मैथ्यू भी फंस जाते हैं। इधर थॉमस अपने हैकर से स्टेप 2 शुरू करने को कहता है। दोस्तों, अगर आप स्टेप 1 और स्टेप 2 में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या है तो देखते रहिए, ये हमें वीडियो के आगे पता चलेगा। तो स्टेप 2 शुरू करते ही शेयर मार्केट के सारे रेट्स नीचे गिरने लगते हैं जिससे सभी लोगों के पैसे डूब जाते हैं और लोगों में अफरा तफरी शुरू हो जाती है। इधर जॉन मैथ्यू को लेकर बोमन के पास पहुंच जाता है। वहां पर चल रही न्यूज़ जिसमें हाल ही की घटनाओं के बारे में बताया जा रहा था उसे देखकर मैथ्यू सब समझ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों, यहाँ स्टेप 1 और स्टेप 2 का प्लॉट रिवील होता है। मैथ्यू जॉन को बताता है कि ये फायर सेल है। यह इंटरनेट के जरिए किसी शहर या देश पर किया गया एक अटैक है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 देश की यातायात सुविधाओं पर अटैक, स्टेप 2 देश की आर्थिक स्थिति पर अटैक और तीसरा और आखिरी स्टेप 3 रोज़मर्रा के काम में यूज की जाने वाली सभी चीज़ें जो डिजिटल या इंटरनेट से चलती हैं जैसे बिजली, पानी, बैंक रिकॉर्ड्स और सारा डेटा उन पर अटैक करके उनको अपने कब्जे में किया जा सकता है। वहीं बोमन मैथ्यू की बात सुनता है और वो कहता है कि फायर सेल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब बकवास है। इतने में जॉन बोलता है कि उन लोगों ने इसे मारने के लिए पेशेवर हत्यारे भेजे थे। इसका मतलब साफ है, फायर सेल सच हो सकता है। तो बोमन बोलता है कि तुम दोनों होम मिनिस्ट्री जाओ और वहां मैथ्यू की स्टेटमेंट दर्ज करा दो और वे दोनों होम मिनिस्ट्री के लिए निकल पड़ते हैं। इधर थॉमस जॉन और मैथ्यू को ट्रैक कर लेता है और हेलीकॉप्टर में मौजूद अपने गुंडों को उनकी लोकेशन बता देता है। लोकेशन मिलते ही वे गुंडे हेलीकॉप्टर से उन दोनों पर हमला कर देते हैं। जॉन उनके अटैक से बचते हुए अपनी कार टनल में लेकर चला जाता है। इधर ये देख थॉमस टनल के दोनों तरफ के एंट्रेंस गेट को खोल देता है और अंदर की सारी लाइट्स बंद कर देता है। और अब आता है दिल को थाम देने वाला सीन। टनल के अंदर सभी कारें आपस में टकराने लगती हैं। जॉन और मैथ्यू बाल बाल बचते हुए टनल के एक कोने में पहुंच जाते हैं। वहां जॉन टनल के एग्जिट गेट में देखता है कि वही गुंडे हेलीकॉप्टर पे उनका वहां वेट कर रहे हैं। वो एक कार से उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। दोस्तों, ये सीन बिल्कुल फाड़ू था। इसके बाद थॉमस के कुछ गुंडे वुडलॉन नाम की जगह जाते हैं और वहाँ के लोगों को मारकर वहाँ अपना कब्जा जमा लेते हैं और वहाँ मौजूद डाटा को ट्रांसफ़र करने लगते हैं। दोस्तों, वुडलॉन में क्या है और ये किस प्रकार का डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये मूवी का मेन प्लॉट है।
जो आखिर में रिवील होगा। इसके बाद माय एक FBI ऑफिसर बनकर मिडिल्टन के लिए निकल पड़ती है। इधर जॉन मैथ्यू से पूछता है कि वो लोग आगे क्या कर सकते हैं। वो बताता है कि फायर सेल का यही फ़ायदा है कि उसे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, पर सब कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट से नहीं होता। लेकिन कुछ बड़ी सेवाओं जैसे बिजली, गैस, पानी को बंद करने के लिए उन्हीं के प्लांट में जाना पड़ेगा जो मिडिल्टन में है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि माय मिडिल्टन क्यों गई। ये सुनकर जॉन मैथ्यू को लेकर मिडिल्टन की ओर निकल पड़ता है। इधर माय मिडिल्टन पहुंच गई होती है और वहाँ के ऑपरेटर्स को मारकर उस प्लांट पर अपना कब्जा कर लेती है और उस प्लांट को बंद करने का काम शुरू कर देती है। इधर जॉन और मैथ्यू भी वहां पहुंच जाते हैं। इधर माय के साथ आए गुंडों को कैमरे में जॉन और मैथ्यू दिख जाते हैं। इसके बाद वे दोनों गुंडे उन्हें मारने जाते हैं, लेकिन जॉन उनको मार देता है और माय को भी कब्जे में कर लेता है और जो भी प्रोसेसिंग अभी हुई रहती है मैथ्यू को उसे रिवर्स करने को कहता है। इतने में माय जॉन पर हमला कर देती है, लेकिन जॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर में उसे होश आता है और वो जॉन के ऊपर पीछे से वार करके उसे खिड़की से गिरा देती है और इधर मैथ्यू को प्रोसेसिंग फिर से चालू करने को कहती है। लेकिन तभी जॉन वहाँ कार लेकर आ जाता है और उसे धक्का मारकर लिफ्ट के टनल में गिरा देता है और वो कार भी उसी के ऊपर गिर जाती है और माय मारी जाती है। इसके बाद प्रोसेसिंग को रिवर्स करते वक्त वहीं माय के फ़ोन में थॉमस का फ़ोन आता है। इधर जॉन फ़ोन पिक करता है और उसे बताता है कि माय मर चुकी है। ये सुनकर थॉमस गुस्से से पागल हो जाता है और ट्रे से कहकर सारी पाइपलाइन की गैस उस प्लांट की तरफ भेजता है। इधर जॉन थॉमस की फ़ोटो बोमन के पास भेजता है। बोमन थॉमस को पहचान लेता है और बताता है कि ये सुरक्षा विभाग में काम करता था। इसने बताया कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम कमज़ोर है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी और उसे निकाल दिया। वहीं बातों के दौरान मैथ्यू देखता है कि सारी पाइपलाइन की गैस वहीं आ रही होती है। वे दोनों जल्दी से एक गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं और पूरा प्लांट ब्लास्ट हो जाता है। प्लांट ब्लास्ट होने के बाद पूरे शहर की बिजली चली जाती है, जिसमें जॉन की बेटी लूसी लिफ्ट में फंस जाती है। इधर जॉन और मैथ्यू फ्रेडरिक के घर जाते हैं। ये मैथ्यू का दोस्त होता है और ये भी एक हैकर होता है। वहाँ जाकर जॉन उससे पूछता है कि थॉमस फायर सेल का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। फ्रेडरिक बताता है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वुडलॉन में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, हद से ज़्यादा। इसके बाद वो थॉमस के कंप्यूटर को ब्रीच करने की कोशिश करता है। इधर थॉमस भी अपने हैकर्स के साथ वुडलॉन आ जाता है। ट्रे को पता चल जाता है कि उनके कंप्यूटर को कौन ब्रीच कर रहा है। वो थॉमस को बताता है। थॉमस फ्रेडरिक के कंप्यूटर से कनेक्ट करके जॉन से बात करता है। इधर धीमे से जॉन फ्रेडरिक को उसकी लोकेशन ट्रैक करने को कहता है। जॉन थॉमस को माय के बारे में बताता है कि उसने माय को कैसे मारा। इस पर थॉमस जॉन को उसकी बेटी की CCTV फुटेज दिखाता है जो लिफ्ट में फंसी थी और थॉमस लूसी से पुलिस हेल्पलाइन बनकर बात करता है और वो बोलता है कि हमारे ऑफिसर्स आपको लेने आ रहे हैं। इधर फ्रेडरिक थॉमस का पता बता देता है जो वुडलॉन होता है। ये देख जॉन वुडलॉन के लिए फ़ौरन निकल पड़ता है। मैथ्यू भी उसके साथ जाता है। इधर थॉमस का आदमी रूसो फेक FBI ऑफिसर बनकर लूसी के पास जाता है और उसे किडनैप करके वुडलॉन ले आता है। दूसरी तरफ जॉन और मैथ्यू वुडलॉन पहुंच जाते हैं। मैथ्यू वहां पहुंचकर सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जिससे FBI वालों को पता चल जाए कि वुडलॉन में कुछ हो रहा है। इधर अलार्म बजते ही अमेरिकन व्हाइट हाउस के 2 ऑफिसर को पता चल जाता है। वो दोनों घबरा जाते हैं। उनका चेहरा देख बोमन पूछता है कि ऐसा क्या है वुडलॉन में। और दोस्तों, यहाँ मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। वो ऑफिसर बोमन को बताता है कि वुडलॉन में इस देश के सभी नागरिकों का सभी प्रकार का डेटा स्टोर किया जाता है। उनके बैंक डिटेल से लेकर उनके रोजमर्रा के कार्यों तक, उन सभी डेटा को हम जरूरत पड़ने पर ऑपरेट भी कर सकते हैं। ये सुनकर बोमन फौरन ही वुडलॉन के लिए निकल पड़ता है। जॉन और मैथ्यू पर रूसो अटैक कर देता है, लेकिन जॉन उसे मार देता है। रूसो से कांटेक्ट न हो पाने के कारण थॉमस अपने दूसरे आदमी, जिसका नाम डेल होता है, उसे वहां पर देखने के लिए कहता है। डेल यहाँ सभी नागरिकों के बैंक से पैसे चुरा रहा होता है। वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मैथ्यू वहाँ आ जाता है। वहाँ आकर वो देखता है कि ये तो मेरे द्वारा ही दिया गया सिक्योरिटी प्रोग्राम है। वो गेट खोलकर अंदर जाता है और वो देखकर हैरान रह जाता है कि ये लोग देश के सभी नागरिकों का पैसा चुरा रहे हैं। वो हो रही इस प्रोसेसिंग को करप्ट कर देता है, यानी लॉक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ डेल वापस आ जाता है और वो मैथ्यू को पकड़कर थॉमस के पास ले जाता है और वो थॉमस को बताता है कि इसने प्रोसेसिंग को लॉक कर दिया है। इधर जॉन को मारने के लिए वो पेशेवर हत्यारा आता है, लेकिन जॉन उसे वहाँ चल रही ब्लेड में गिराकर मार देता है। इधर थॉमस अपने लोगों के साथ और लूसी और मैथ्यू को लेकर वहाँ एयरबेस के लिए निकल पड़ता है। उनकी ट्रक के ऊपर जॉन कूद जाता है और रास्ते में ड्राइवर को मार के वो ट्रक अपने कब्जे में कर लेता है। इधर डेल थॉमस को बताता है कि ट्रक बहुत तेजी से आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ जॉन फ्रेडरिक की मदद से बोमन को बताता है कि थॉमस और उनके आदमी एयरबेस के लिए निकल पड़े हैं। उनके साथ मेरी बेटी और मैथ्यू भी है। वो उनके गाड़ी का नंबर देता है जिससे वो गाड़ी ट्रैक हो सके। इधर थॉमस और उसके लोग एयरबेस पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर थॉमस मैथ्यू को वो लॉक खोलने के लिए कहता है। वो बोलता है कि हम यहाँ से 3 मिनट में निकलेंगे, उससे पहले तुम ये लॉक खोलो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा।
इतने में जॉन वहाँ पहुँच जाता है और वो आते ही ट्रे को मारता है, लेकिन डेल उसे गोली मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। थॉमस उसे पकड़कर उसके कंधे पर बंदूक रख देता है, लेकिन जॉन बंदूक का ट्रिगर दबा देता है जिससे गोली उसके कंधे के आर पार जाकर थॉमस के सीने में लग जाती है और वो मारा जाता है। इधर मौका देखकर मैथ्यू डेल को मार देता है। इसके तुरंत बाद FBI की पूरी टीम वहां आ जाती है। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और इसका एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलूंगा आप सभी से एक और ज़बरदस्त मूवी की ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।